हमारे शरीर में अलग अलग चक्र होते हैं और हर चक्र को संतुलित करने के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। जब कोई चक्र कमजोर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी जिंदगी में कई परेशानियां आने लगती है। आज की इस वीडियो में हम स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने वाले रुद्राक्ष के बारे में बात करेंगे। स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए 6 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष बहुत कारगर माने जाते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक है और ये भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। वहीं 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है और ये आत्मविश्वास, रचनात्मकता और भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है। अगर आपकी लाइफ में भावनात्मक अस्थिरता है, रिश्तों में बार बार तनाव आ रहा है या किसी भी चीज में मन नहीं लगता, तो ये संकेत हो सकते हैं कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर है। ये चक्र हमारी इच्छा शक्ति, रचनात्मकता और रिश्तों से जुड़ा होता है। जब ये कमजोर होता है तो व्यक्ति अनावश्यक डर, संकोच और आत्मसंदेह से घिर जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र शरीर का दूसरा चक्र होता है जो नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है। ये हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य और रचनात्मक ऊर्जा का केंद्र होता है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो व्यक्ति खुद को अयोग्य महसूस करने लगता है और जीवन में आनंद की कमी महसूस होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, बार बार फेल हो रहे हैं या दूसरों से तुलना करने की आदत के कारण खुद को कमतर समझ रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र कमजोर हो सकता है। इस चक्र के कमजोर होने पर व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि उसकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा और वो निराशा से घिर जाता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं और अपनी पहचान को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए समर्पित हो गई है और खुद के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की असंतुलित स्थिति हो सकती है। ये चक्र हमें आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम की भावना देता है। अगर आप नौकरी या बिजनेस में लगातार असफल हो रहे हैं, नई चीजों को अपनाने से डरते हैं या अपने काम में उत्साह नहीं है, तो इसका कारण स्वाधिष्ठान चक्र की कमजोरी हो सकता है। जब यह चक्र कमजोर होता है तो इंसान नई चीजों को अपनाने में हिचकिचाता है और हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है, जिससे तरक्की रुक जाती है। बच्चों में अगर आत्मविश्वास की कमी हो, वे जल्दी भावुक हो जाएं, छोटी छोटी बातों पर रोने लगे या वे दोस्तों से घुलने मिलने में झिझक महसूस करें, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र की कमजोरी के संकेत हो सकते हैं। ऐसे बच्चे अक्सर अकेलापन महसूस करते हैं और किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर पाते। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी स्वाधिष्ठान चक्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर ये कमजोर हो तो मूत्र संबंधी समस्याएं, पीरियड्स में अनियमितता, प्रजनन संबंधी दिक्कतें और सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। पुरुषों में इससे शुक्राणु की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जबकि महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन और बांझपन की समस्या आ सकती है। 6 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय होता है और भावनात्मक स्थिरता मिलती है। यह हमारे डर, असुरक्षा और संकोच को खत्म करता है और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देता है। जब यह चक्र मजबूत होता है तो व्यक्ति ज्यादा रचनात्मक, आत्मनिर्भर और खुशहाल महसूस करता है। रुद्राक्ष पहनने से इसकी ऊर्जा हमारे ऑरा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हम अपनी भावनाओं को संतुलित कर पाते हैं। रुद्राक्ष को प्रभावी बनाने के लिए इसे नियमित रूप से गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे पहनने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। इसे सोमवार या शुक्रवार को पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहने। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से साफ करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने के लिए वह बीज मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का उच्चारण करते समय इसे नाभि के आसपास कंपन महसूस करने की कोशिश करें। रुद्राक्ष को नाभि के पास धारण करें या गले में पहने ताकि ये सही तरीके से ऊर्जा प्रवाहित कर सके। इसे हाथ में भी धारण किया जा सकता है।
लेकिन गले में पहनना अधिक प्रभावी माना जाता है। शास्त्रों में भी रुद्राक्ष और चक्रों का जिक्र मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि हर रुद्राक्ष किसी न किसी देवता और ग्रह से जुड़ा होता है और वो हमारे शरीर के चक्रों को प्रभावित करता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि 2 मुखी रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के भीतर संतुलन और सामंजस्य की भावना बढ़ती है, जबकि 6 मुखी रुद्राक्ष आत्मविश्वास और साहस को मजबूत करता है। योग और तंत्र ग्रंथों में स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और रुद्राक्ष धारण करने की सलाह दी गई है। अगर आप स्वाधिष्ठान चक्र को संतुलित करना चाहते हैं तो 6 मुखी या 2 मुखी रुद्राक्ष सबसे अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इन्हें पहनने से भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी उपयोगी जानकारियां मिलती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।